मैम कुछ ऐसे क्वेश्चन हमने पेपर में देखा जहां पर उन्होंने लिख तो दिया कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, लिख तो दिया सीपीसी, बट जो ऑप्शंस है ना वहां पर कोई सेक्शन नंबर का मेंशन नहीं, वहां पे कुछ ऑर्डर एंड रूल पूछ। एंड आजकल ना मैम कुछ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस भी आ गए सीपीसी से, ये ऑर्डर एंड रूल्स। एंड ऐसा एक दो बार नहीं, ऑलमोस्ट एवरी ईयर 1 to 2 क्वेश्चन आ रहे हैं ऑर्डर से फ्रॉम सीपीसी। तो इन सब का क्या करना है थोड़ा बता दीजिए, ये कॉमन क्वेश्चन है। अगर आपको अभी तक नहीं पता है क्या करना है तो चिंता की क्या जरूरत, 5-10 मिनट में ये पॉइंट आपके क्लैरिफाई हो जाएगी। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे ऑर्डर वैसे होते क्या है, एंड सीपीसी में जब ये 1 या 2 क्वेश्चन ऑर्डर से आ जाए तो उनको क्विकली हम बैराक से कैसे ढूंढें। सबसे पहले जैसे फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन है, which order has been specifically enacted to protect the interest of minors, यानी माइनर्स का इंटरेस्ट या अनसाउंड माइंड पर्सन का इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन सा ऑर्डर बनाया गया है, जैसे ये क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पर कहीं पे भी जिक्र नहीं है कि सीपीसी का बैर एक्ट उठाना है ना, यहाँ पर कहीं पे उन्होंने बताया कि बैर एक्ट सीपीसी का उठाओ, नहीं उन्होंने नहीं बताया। बट आपको ये पता हो जाना चाहिए कि जब भी हम ऑर्डर या ऑर्डर एंड रूल के बारे में बात करते हैं तो हमारा बैराक एक ही है, सीपीसी का बैराक। तो क्वेश्चन या ऑप्शन में सीपीसी का अगर नाम नहीं है तो भी आप आराम से गेस कर सकते हैं कि सीपीसी का बैराक उठा। तो चलिए मेरे साथ आप भी सीपीसी का बैराक उठा ही लीजिए। अब आखिरी मोमेंट पे पढ़ाई कर रहे हैं तो फटाफट साथ में पढ़ ही लेंगे। देखिए 158 सेक्शंस होते हैं, मैंने कौन सा बैराक लिया है, सीपीसी का बैराक लिया है जी। सीपीसी के बैराक में मुझे सब कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है। आप आखिरी आखिरी में आ जाओ जहां पर आपके सारे सेक्शंस एंड हो जाते हैं। सेक्शन 158 में मेरा एंड हो गया, जैसे ही वो एंड हो गया अगले पेज पे मेरा बिगिन हो जाता है शेड्यूल। सिर्फ इसी का नहीं, अगर हम देखते हैं बीएनएसएस का या फिर हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का भी, या छोटे छोटे बैराक जैसे एसआरए यानी हमारा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, सहारे में एक ही पैटर्न फॉलो कर। हम पहले सेक्शंस में जो भी बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं ना उन चीजों को बता देते हैं। सेक्शंस में क्या होता है, कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं, सीपीसी में भी हमने ऐसे ही किया। जो भी बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उन सब के बारे में हमने सेक्शंस में पढ़ लिया। एंड फिर आती है शेड्यूल, एंड शेड्यूल में हमेशा प्रोसीजर की चीजें या जहां पर भी लिस्ट बताने की जरूरत होती वो सब चीजें हम शेड्यूल में डाल देते हैं। तो यहाँ पर भी जैसे उन्होंने बता दिया प्रिंसिपल्स में कि समन्स जानी चाहिए डिफेंडेंट को, बट वो समन्स जाएंगे कैसे, कौन देगा, समन्स को लिखते कौन है, अगर वो नहीं जा पाया तो क्या क्या होगा, अगर वो टाइम पे नहीं जा पाया गए हैं तो क्या होगा, अगर समन्स टाइम पे चले गए तो अब डिफेंडेंट को क्या करना है। ये जो सारी इफ्स एंड बट्स एंड जो एंटायर प्रोसीजर है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर यानी प्रोसीजर का ही तो लॉ है। तो ये सारा प्रोसीजर कहाँ है, ये प्रोसीजर है हमारा फर्स्ट शेड्यूल में। अब शेड्यूल को हमने डिवाइड किया है ऑर्डर्स में। ऐसे बहुत सारे ऑर्डर्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल शेड्यूल के अंदर होते हैं ऑर्डर्स। ऑर्डर का एक टाइटल होता है, ऑर्डर 1 उसका टाइटल है पार्टीज टू। फिर होता है ऑर्डर 2 उसका एक टाइटल है फ्रेम ऑफ सूट। फिर 3 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। जैसे फॉर एग्जांपल अब मेरे को समन्स के बारे में कुछ ज्यादा जानकारी चाहिए तो मुझे उसका ऑर्डर जो है ऑर्डर 5 उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जो प्रोसीजर्स हैं ऑर्डर समन्स के बारे में वो सब ऑर्डर 5 में आते हैं। अब देखिए ऐसे मैम कितने ऑर्डर हैं, एक दो नहीं, आपके टोटल कुल मिलकर ऑर्डर 51 तक है, यानी आपका आखिरी है ऑर्डर 51। अब हर एक ऑर्डर के अंदर बहुत सारे रूल्स हैं, ये डिपेंड करता है, हर एक ऑर्डर में इतने ही रूल्स होते हैं, कोई गारंटी नहीं है। जैसे हमारा ऑर्डर 4 है उसमें सिर्फ 2 ही है। एंड अगर आप ऑर्डर 21 देख लेते हैं, ऑर्डर 21 जो है हमारा विच इज अबाउट एग्जीक्यूशन, वो हमारा सबसे बड़ा है, ठीक है। तो ऐसे कोई गारंटी नहीं कि ऑर्डर के अंदर कितने रूल्स होते हैं, थोड़े हो सकते हैं ज्यादा हो सकते हैं। पर जैसे कब जब भी कोई आपसे पूछे ऑर्डर 2 रूल 2 चेक करो, ऑर्डर 2 रूल 2 चेक करो करके जब भी कोई कहता है, आपको चेक करना है ऑर्डर 2 खोलकर उसके अंदर का जो रूल 2 है वो। अब इतना नॉलेज रखकर अब ये जो हमारा क्वेश्चन था जो हम करने बैठे थे वहां पे आ जाते हैं। हमें अब पूछा गया है सिर्फ ऑर्डर का नंबर। तो सीपीसी का बेयर एक्ट में हमें 31, 32, 33, 34 चेक करना है। ये सेक्शन से चेक नहीं करना, ये तो शेड्यूल से चेक करना है। शेड्यूल से चेक करना है कि माइनर का शब्द कहाँ आता है। तो सीपीसी का बेयर एक्ट ही खोलना, सेक्शंस नहीं ऑर्डर्स में चेक करना है। तो ऑर्डर्स में देखना 30 कहाँ पे आता है, जैसे 33 आ गया, 32, 33 वही है ऑप्शन में। तो ये देखना 32 यहाँ लिखा है, ऑर्डर 30+2। आपको पता है रोमन न्यूमरल्स कैसे पढ़ना है, नहीं आता है तो पढ़ के जाना, क्योंकि हम अरेबिक जनरली पढ़ते हैं तो रोमन न्यूमरल्स कहीं लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है।
तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। सो ऑर्डर 32 जो है वो डील करती है माइनर्स एंड अनसाउंड माइंड के बारे में। एंड मैम मेरे को ये कैसे पता ये कहाँ है? डायरेक्ट बेरैक में आपको बस चेक करना है। शेड्यूल में होता है, शेड्यूल में ऐसा ऑर्डर, एंड ऑर्डर के अंदर ये जो भी नंबर आपको दिख रहे हैं इन सबको हम रूल करके रीड करते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टेम्पररी इंजंक्शन, इंटरलॉक्यूटरी इंजंक्शन के बारे में हमेशा क्वेश्चन आता है। अब आप मेरे को बेरैक से चेक करके बताओ कि ये वाला मैच हो रहा है कि नहीं। मैं बता रही हूँ आपका बी आंसर है, पर आप चेक करके बता दो कि सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे तो ऑर्डर 39 आपका टेम्पररी इंजंक्शन का है कि नहीं, आप मुझे चेक करके कमेंट्स बॉक्स में बता दो। नेक्स्ट, विच ऑर्डर ऑफ सीपीसी लेज डाउन जनरल रूल्स रिगार्डिंग प्लीडिंग्स। प्लीडिंग्स के बारे में जनरली हम कहाँ पे बात करते हैं ये पूछ रहे हैं, 6, 7, 8, 9। अब इसको भी कैसे चेक करते हैं मैम? सेम ही प्रोसीजर फॉलो करना है। जो भी हो आपका एग्जाम में क्वेश्चन अगर इन्हीं ऐसे टाइप के हैं तो आप डायरेक्टली ऑर्डर्स में आ जाएंगे, यहां से चेक करेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि मैम हमारा जो बैरक है ना और जो आप दिखा रहे हो वैसा वाला हमारे बैरक में नहीं है, ऐसा समरी फॉर्मेट में नहीं है। कोई बात नहीं, अगर आपके समरी फॉर्मेट में ऐसा नहीं है तो मैं समझा रही हूँ क्या करना है। देखिए जहां पर आपके सेक्शन नंबर खत्म हो जाते हैं आपके बैरक में, आप वहां पे चले जाइए। जैसे मेरा बैरक है तो मेरा बैरक का 51 पेज पे खत्म हो जाता है। जैसे देखना मेरा बैरक के 51 पेज पे सारे सेक्शंस खत्म हो जाते हैं, तो वहां उसके बाद मैं डायरेक्टली चेक कर सकती हूँ शेड्यूल 1, ऑर्डर 1 ऐसा स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर भी जैसे अगर आपका इंडेक्स पेज में मेरे बैरक जितना क्लियरली आपके बैरक में अगर लिखा नहीं है तो भी कोई बात नहीं, आपके बैरक के अंदर तो सारे आंसर्स होंगे। बैरक के अंदर से जाके ऑर्डर्स आप चेक कर सकते हैं, ऑर्डर 6, ऑर्डर 7 बैरक के अंदर तो होंगे, वहां से आप एक एक पेज पलट कर चेक कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। तो प्लीडिंग्स के बारे में है ऑर्डर 6 में। ये सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपके यही हो जाएंगे, बिकॉज मैं अभी वही डिस्कस कर रही हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही डिस्कस कर रही हूँ, जिसका सीधा सीधा देखते ही अच्छा प्लीडिंग्स है तो ऑर्डर 6 ही होगा, आप डायरेक्ट मार्क भी कर सकते हैं एग्जाम। अब ऑर्डर 6 के हिसाब से प्लीडिंग का क्या मतलब? मैम अब ये वाला क्वेश्चन कैसे करें? ऊपर ऊपर से तो हमने वो कर दिया ऑर्डर 6 का, अब प्लीडिंग क्या होता है हमें कैसे पता? देखिए ऑर्डर 6 में आपको पता चल गया है प्लीडिंग्स के बारे में होता है, तो इस प्लीडिंग्स के बारे में आप कुछ भी एडिशनल इंफॉर्मेशन देखना चाहते हैं या जानना चाहते हैं कभी भी, आपको जो आंसर है वो यही मिलेगा। तो प्लीडिंग के बारे में कहाँ है? रूल 1 में है, ऑर्डर 6 के रूल 1 में है। तो यहां से मैंने आइडेंटिफाई कर लिया ऑर्डर 6 रूल 1, तो अब मैं सीधा सीधा जाऊंगी ऑर्डर 6 रूल 1 को खोलने के लिए। तो या फिर आप वहां से भी चेक कर सकते हैं या सीधा सीधा बैरक के अंदर भी जाके भी चेक कर ही सकते हैं एक एक करके। तो हम भी अभी स्टार्ट करते हैं, चेक कर लेते हैं। हमें चाहिए ऑर्डर 6, मैं कहाँ पर हूँ? ऑर्डर 9 पे हूँ, तो थोड़ा ऊपर नीचे जाना पड़ेगा। एग्जाम हॉल में भी आपका काफी टाइम इसी चीज पर बर्बाद होगा। मेंटली प्रिपेयर्ड रहिएगा। डोंट थिंक कि मैम मेरे को सब कुछ आता है तो मैं कर ही लूंगा। आपको सब कुछ आता है, पर क्या आप विद इन लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम ये सब कर पाते ही नहीं कि नहीं, उस पर भी बहुत डिपेंड करता है। ये देखिए ऑर्डर 6 है, तो ऑर्डर 6 में क्या लिखा है? प्लीडिंग है। प्लीडिंग शैल मीन प्लेंट या रिटन स्टेटमेंट। तो प्लेंट या रिटन स्टेटमेंट का ऑप्शन है क्या? यस, बोथ प्लेंट एंड रिटन स्टेटमेंट का ऑप्शन है, दोनों ही प्लीडिंग है। यस, तो प्लेंट के अंदर प्लीडिंग के अंदर प्लेंट वाली चीजें भी आती है एंड रिटन स्टेटमेंट वाली भी चीजें आती हैं, तो इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट, बोथ। यहाँ पर और नहीं आएगा क्योंकि प्लीडिंग अप्लाई करता है, प्लेंट भी होता है तो प्लीडिंग ही कहेंगे, रिटन स्टेटमेंट भी होता है तो प्लीडिंग ही कहेंगे, तो दोनों में अप्लाई होता है, इसलिए हमने लिखा है बोथ। ये तो मैम समझ में आ गया। अब ये वाला कैसे करें? Plaint has to be presented to the court under order 4 rule 1। तो इसमें क्या करेंगे? सेम प्रोसीजर ओपन करना है। यहाँ पर कहीं पर भी सीपीसी का बैरक का नाम नहीं है, बट फिर भी आप सीपीसी का बैरक ही उठाएंगे क्योंकि उन्होंने लिखा है ऑर्डर 4 रूल 1। तो ऑर्डर 4 में खोलेंगे, रूल 1 में खोलेंगे, आंसर आपको मिलना चाहिए डुप्लीकेट, बिकॉज जैसे ही हम ये देखेंगे ये समझ काफी इजीली समझ आ ही जाता है। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल अभी तो ऑलरेडी 6 में है, तो 4 में जाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये सब्स्टिट्यूटेड सर्विस का भी नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आएगा, मैं बता देती हूँ अभी। ये देखना, हम जा रहे हैं ऑर्डर 4 रूल 1 में लिखा गया है इन डुप्लीकेट टू द कोर्ट। अगर यहाँ पर ट्रिप्लीकेट लिखा होता तो आप आंसर में ट्रिप्लीकेट मार्क करते, यहाँ पर डुप्लीकेट है तो आंसर आपने डुप्लीकेट वाला मार्क। नेक्स्ट ये देखना, which of the following provision of CPC deals with substituted service of summons। जैसे कि अभी मैंने बताया ऑर्डर 5 में होता है समन्स के बारे में, उसमें भी हमें सब कुछ नहीं चेक करना,
सिर्फ कुछ ही रूल्स चेक करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस के बारे में। ऑर्डर 5 का रूल 20 में होता है। ये देखना, पहले मैं गई ऑर्डर 5, अब ऑर्डर 5 के अंदर जाके रूल 19, 20 ऐसा करके मुझे चेक करना पड़ेगा। तो पहले ऑर्डर 5 एंड उसके अभी अंदर जाके मैं चेक करूंगी द रिमेनिंग रूल्स। तो रूल्स कितने भी हो सकते हैं, जैसे मैंने बताया एग्जीक्यूशन का सबसे ज्यादा रूल्स होता है, ये देखना। एंड अब सेक्शन 20 क्या कहती है, सॉरी नॉट सेक्शन 20, रूल 20, रूल 20 कहती है सब्स्टिट्यूटेड सर्विस के बारे में। तो आंसर यहाँ पर है ऑब्वियसली ऑप्शन सी, रूल 20 वाला इश्यू। ठीक है, अब ये देखना, ये कैसे बताएंगे इंटरप्लीडर सूट्स के बारे में कहाँ पे होता है। इंटरप्लीडर सूट्स के बारे में पहले आपको ऑर्डर नंबर फाइंड आउट करना है, क्योंकि हर 4 ऑप्शन जो है वहां पर ऑर्डर नंबर तो अलग अलग है। तो इसका आंसर आप मुझे बता देंगे कमेंट्स बॉक्स में क्या होगा। इतना तो आप बता ही सकते हैं, कैसे करना है मैं बता दूं कि आप कर लोगे। चलो मैं बता ही देती हूँ, आखिरी का टाइम है, चिंता नहीं, आई डोंट वांट टू पुट यू ऑल इन प्रेशर। ये देखना, मुझे मिल गया है ऑर्डर 35 इंटरप्लीडर एंड 35 1 में होता है प्लेन्ड एंड इंटरप्लीडर सूट। तो मेरे को आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑर्डर 35 का था, एक ही ऑप्शन है, तो ऑप्शन डी इज माई आंसर। ये काफी क्लियर है। अब ये देखिए मैम, यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर भी काफी जो करने वाली चीज है बहुत सिंपल है। यहाँ पर पूछ रहे हैं एक बाउंड्री का डिस्प्यूट चल रहा है, एविडेंस दोनों पक्ष के कॉन्फ्लिक्टिंग लग रहे हैं, समझ नहीं आ रहा एक्चुअल में किसका बाउंड्री कहाँ पे है, किसी ने फेंसिंग लगवाया कि नहीं, एक्चुअल बाउंड्री लाइन क्या है समझ ही नहीं। अब ये समझने के लिए कोर्ट को खुद चलकर आना पड़ेगा, लोकली एग्जामिन करना पड़ेगा क्या हो रहा है ऑन ग्राउंड रियलिटी। बट वो हर एक चीज के लिए अपना कोर्ट का काम छोड़कर आपका इन्वेस्टिगेशन करने नहीं आ सकते। आप जहां पर भी हैं वहां पर साइट विजिट के लिए कोर्ट वाले नहीं आ पाते हैं, तो उन केसेस में हम अपॉइंट करते हैं कोर्ट कमिश्नर। एंड ये जो कोर्ट कमिश्नर या कमीशन का जो कॉन्सेप्ट होता है वो ऑर्डर 26 के अंदर होता है। तो यहाँ पर आपको अगर बेसिक नॉलेज है, कॉन्सेप्ट का नॉलेज है, जैसे जो भी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होता है तब में आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्या है ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। एंड यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ पर कॉन्सेप्ट है कमीशन का कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट है, कमीशन का कॉन्सेप्ट। अब कमीशन कौन से उसमें आते हैं मैम मेरे को नहीं पता, फ्रैंकली बता रही हूँ, मेरे को बस इतना ही पता है कि कॉन्सेप्ट कमीशन में आता है। एंड कमीशन के थ्रू जो भी लोग जो भी कोर्ट में बैठे नहीं कर सकती उसके लिए वो लोगों को भेजती है, मेरे को इतना तो पता है। अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पर उन्होंने खुद ऑलरेडी दे रखा है ना, जैसे ऑर्डर 18 का दे रखा है, ऑर्डर 26 का दे रखा है एंड 151 का उन्होंने दे रखा है। तो एक एक करके मैं बस चेक करूंगी, ऑर्डर 18, ऑर्डर 26 ऐसा। तो ऐसा चेक करते आएंगे तो आपको क्या मिलेगा आंसर, ऑर्डर 26 में आंसर आपको मिलेगा एज फॉर लोकल एग्जामिनेशन। क्या कर सकते हैं हम, लोकल एग्जामिनेशन के लिए कमीशन जा सकते हैं। ये देखो ऑर्डर 26 में लिखा है कि आप कमीशन फॉर लोकल इन्वेस्टिगेशन भी जा सकते हैं। तो आपका आंसर क्या हुआ, ऑर्डर 26 हुआ। आप दूसरा वाला ऑप्शन मार्क करके जैसे किसी को भी डाउट होता है कि मैम आपको पता है तो आप ना डायरेक्टली ना ऑर्डर 26 पे गए, पर मेरे को कैसे पता वो ऑर्डर 18 नहीं है। हाँ जी, आपको शायद नहीं पता होगा, इसलिए आप भी चेक करेंगे। एग्जाम हॉल में सबको सब कुछ पता हो ये होता नहीं है, तो आप आके चेक कीजिए ऑर्डर 18 है। हाँ जी मैंने चेक किया ऑर्डर 18, पर ऑर्डर 18 का जो रूल्स है आप रूल्स चेक करना एक बार। 16 उन्होंने बताया बट ये कुछ और है, लोकल इन्वेस्टिगेशन या के बारे में नहीं। जो 18 का उनको बता रहे हैं वो भी लोकल इन्वेस्टिगेशन के बारे में नहीं। तो लोकल इन्वेस्टिगेशन के बारे में जहां पे आ रहा है आप सीधा सीधा वही वाला मार्क करेंगे। तो दैट इज ऑप्शन बी, क्योंकि एक ही ऑप्शन है जो कमीशन के बारे में बात करती है एंड कमीशन के अंडर आता है ये कॉन्सेप्ट ऑफ लोकल इन्वेस्टिगेशन। तो आंसर है बी। तो देखिए जहां पर भी आपका थोड़ा बहुत एप्लीकेशन क्वेश्चन आ जाता है, कॉन्सेप्ट पहले आप समझ लें। तो ऐसा जो भी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आता है आपका फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, आप एक बार सोच के आइडेंटिफाई करें कि कॉन्सेप्ट क्या है, किस कॉन्सेप्ट का ये क्वेश्चन है। फिर उस कॉन्सेप्ट को, स्टेप 1 आपने कॉन्सेप्ट आइडेंटिफाई कर लिया, फिर स्टेप 2 आती है जब आप उस कॉन्सेप्ट को लेकर बेयर एक्ट के अंदर रेलेवेंट जगह पे सर्च कर। तो ऐसा एक एक करके फॉलो करेंगे तो आपके इजी क्वेश्चंस भी हो जाएंगे एंड जो थोड़े मुश्किल क्वेश्चंस हैं वहां पर भी पहले कॉन्सेप्ट को आइडेंटिफाई करके आप बैराक से निकाल पाएंगे। तो ऑल द बेस्ट। एंड अगर आपको कोई भी ऐसे और डाउट्स हैं तो तुरंत कमेंट्स बॉक्स में बता दो कि कैसे क्वेश्चंस आपको आंसर्स मिल नहीं रहे हैं, तो मैं आपको जितना भी थोड़ा सा टाइम है उसमें आपको हेल्प कर दूंगी, उसके भी वीडियोस बना दूंगी। ध्यान रखना कि एआईबी ना एक ऐसा एग्जाम है जहां पर आखिरी मोमेंट पर भी आप जो भी पढ़ते हैं वो आपको एग्जाम का आर या पार करा सकता है। तो ऑल द वेरी बेस्ट।